हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरसीआरबी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। आरसीआरबी मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके थ्रू वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें बैंकिंग असिस्टेंट, मैनेजर जैसी पोस्ट रखी गई है। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। डिपार्टमेंट, वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने थंबनेल पर ही लिखा हुआ है, केवल एक एग्जाम और सरकारी नौकरी आपके हाथ में। जी हां दोस्तों, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। कोई और अदर एग्जाम नहीं है, कोई और अदर स्टेज इसमें नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह का चक्कर नहीं है। तो बहुत ही बिंदास रिक्रूटमेंट है। ऐसी अपॉर्चुनिटी साल में एक बार ही मुश्किल से निकलती है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आरसीआरबी राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई है। और दोस्तों, कौन कौन से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंदर लिस्टेड है, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। दोस्तों, एपेक्स बैंक भी इसके अंदर लिस्टेड है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 684 निकली हुई है, जो कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। सबसे बेस्ट पोस्ट इसमें एक तो बैंकिंग असिस्टेंट की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 540 है। दूसरी बेस्ट पोस्ट मैनेजर की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 89 रखी गई है। ये आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वाइज भी डिवाइडेड है। यानी कि किस बैंक के अंदर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, किस पोस्ट के ऊपर, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि भाई किस बैंक के अंदर किस लोकेशन पर हमारी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, मुझे कहां पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बनने वाली है। तो आपकी जॉब लोकेशन काफी ज्यादा मैटर करती है। जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनली जॉब लोकेशन, आपकी पोस्टिंग लोकेशन भी वहीं पर रहेगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी जो अदर पोस्ट है वो थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर मांगा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। लेकिन ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट इजीली एलिजिबल होंगे और सबसे ज्यादा डिजायरेबल पोस्ट भी यही दोनों पोस्ट बनी हुई हैं। तो चलिए एक बार सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 18 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17 नवंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 600 फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए केवल 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम बढ़े, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 17 नवंबर 2023 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर स्पेशल रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन रखा हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट हो या फिर बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट हो। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आपकी जॉब रहने वाली। आगे आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया,
इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो एक स्टेज है हमारी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 200 नंबर का। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मेंस एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं है, ठीक है, कोई कंप्यूटर का टेस्ट नहीं है, केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी आप किसी न किसी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जॉब कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का एग्जाम अलग अलग होगा। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बैंकिंग असिस्टेंट और मैनेजर, तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों ही पोस्ट का अलग अलग चलेगा। एग्जाम भी आपको अलग अलग दिन पर देना पड़ेगा। सबसे पहले बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम टोटल 7 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 7 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का रहेगा, जिससे केवल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, स्पेशली राजस्थान की जीके को कवर किया जाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी 10 20 30 रुपए की आप बुक परचेज कर लीजिएगा, उससे राजस्थान की जीके कवर कर लीजिएगा। यहां से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही। साथ ही पांचवा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। छठा सब्जेक्ट हमारा बेसिक अकाउंटेंसी का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। और सातवां सब्जेक्ट हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट जो है 2001-2003 के, वो आपको लर्न करने हैं। गूगल कर लीजिएगा सिंपली राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट को और उनको कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। केवल 10 बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इजीली कर लोगे। ये समझिए ये 10 क्वेश्चन तो फ्री के हैं, ये 10 नंबर तो फ्री के हैं, क्योंकि गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा कि भाई राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं क्या, इसके रूल रेगुलेशंस क्या है, स्पेशली 2001 और 2003 वाले बहुत ही कम है, मैंने सर्च करके देखे थे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैनेजर की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम में भी टोटल 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का रहेगा, लेकिन यहां पर इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, यहां पर भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का रहेगा, यहां पर भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का रहेगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर ही। पांचवा सब्जेक्ट वही कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। छठा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर ही। और वही सातवां सब्जेक्ट हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 से 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं मैनेजर की पोस्ट के ऊपर और 40 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर मैनेजर की पोस्ट का जो एग्जाम हो जाता है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इस एग्जाम की भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर ही रहने वाली है और यहां पर भी 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न हो गया। चिंता मत करिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट के एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर और पूरे सिलेबस को अच्छे से देख के समझ लीजिएगा कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। ये जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट है ना, ये इसका सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहां से देख लीजिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करनी है। सिंपली कोई बुक परचेज कर लीजिएगा या फिर आप कोई गूगल कर ले, गूगल करके इन सभी रूल रेगुलेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम आपका बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, चिंता मत करेगा। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, क्योंकि एग्जाम के अलावा कोई और तो स्टेज इसमें नहीं है। तो भाई बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। दोनों ही पोस्ट की एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। ये कट ऑफ आपकी बैंक वाइज रहेगी, क्योंकि वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, सभी बैंक्स की अलग अलग लोकेशंस है। साथ ही कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की कट ऑफ ये रहने वाली है। जिस भी पोस्ट की, जिस भी कोऑपरेटिव बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, ठीक है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसी है ना वो भी आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाइज निकली हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं अब भाई सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। जो बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी जो रहेगी वो 35,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। साथ ही फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 1 लाख से
ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। वहीं पर बात करें मैनेजर की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी की, तो मैनेजर थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 55,000 के आसपास रहेगी, यानी कि लगभग 55,000 के आसपास शुरुआती सैलरी मिलेगी मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, और फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,15,000 से ज्यादा हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। दोनों ही पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ट्रेनिंग पर आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, जो कि मैंने आपको बताई। और ट्रेनिंग की एक खास बात है, ट्रेनिंग पर साल दर साल आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती, 2 साल तक आपकी यही फिक्स सैलरी रहेगी। जब फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप फाइनली बैंक के साथ काम करने लग जाओगे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली आपकी हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। ये जो मैंने आपको बैंकिंग असिस्टेंट की 35,000 सैलरी बताई, ये आपको शुरुआत में ट्रेनिंग के टाइम पर मिलेगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? जो प्रोफाइल के बारे में बात करें कि भैया जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऑफिस सेक्शन की दोनों ही पोस्ट है, चाहे आपकी बैंकिंग असिस्टेंट है। बैंकिंग असिस्टेंट का मतलब है कि आप असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, जो बैंक के अंदर आपसे ऊपर ऑफिसर हैं, ठीक है, हायर पोस्ट के ऊपर है, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर हो या फिर सीनियर मैनेजर हो या फिर मैनेजर हो, आप उनको असिस्ट करोगे बैंकिंग सेक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है, उनकी कमांड पर आप काम करोगे। स्पेशली आपको कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा ज्यादातर। ठीक है, कोई भी फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना होता है। मस्त 9 to 5 की जॉब है। मैनेजर की जो पोस्ट है, यहां पर आप एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच को हेड करने वाले हो। ठीक है, ठीक है, आप हो मैनेजर, जो बाकी का स्टाफ है ना ब्रांच के अंदर, ठीक है, वो आपके अंडर काम करेगा, आपके ऑर्डर्स के ऊपर काम करेगा। यहां पर आपको एक अलग कैबिन मिलता है ब्रांच के अंदर। ठीक है, बस एसी रूम के अंदर बैठकर आप काम करते हो। ठीक है, और तो पूरी ब्रांच को आप हेड करोगे मैनेजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। तो ये मस्त पोस्ट है। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई एग्जाम जो आपका होगा वो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर होगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि कौन कौन से बड़े शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन का कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वाइज निकली हुई है, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग निकली हुई है। जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन आपकी वहीं पर रहेगी। हां, ये क्लियर है, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी जॉब लोकेशन राजस्थान के अंदर ही होगी। अगर यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, हरियाणा वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको राजस्थान के अंदर ही जॉब करनी होगी। क्लियर है? वैसे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी। क्लियर हुआ डाउट? तो भाई ये है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स। आई होप मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर पाया हूंगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, हमारी वे टू सक्सेस की ये जो लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, चाहे हिंदी एडिशन हो या फिर इंग्लिश एडिशन हो, फिलहाल इन दोनों मैगजीन के ऊपर हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स कवर कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस से काफी क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।